राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष खींच डोरा और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है आप सब लोगों की, ये बताओ। आप सब लोगों की तैयारी को और रणनीति बना करके मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए आज कुछ बातें बताने वाला हूं। तो अर्धवार्षिक की परीक्षाओं का लगभग समय सारणी आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। राजस्थान के अंदर सब 10वीं और चाहे और कक्षाएं हैं उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना। तो हम बात करेंगे कि इस अर्धवार्षिक की तैयारी को कैसे करें कि आप एकदम सटीक तैयारी करके बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बात कर रहे हैं मुख्यतः कक्षा 10 की, और मैं विज्ञान पढ़ाता हूं तो विज्ञान कुछ लेते हुए कुछ और विषयों की, मतलब जो भी बाकी के विषय हैं उनकी भी बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा जब आती है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक टेंशन दिमाग के अंदर उत्पन्न हो जाता है कि परीक्षा आ गई, परीक्षाएं आ गई, परीक्षा आ गई। तो इस बात से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन स्टार्ट हो चुका होगा कि परीक्षाएं हैं, क्या करें क्या ना करें। तो देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आपने पूरे साल यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा से लगा करके इससे पहले यानी कि आपके जो सेशन जब शुरू हुआ तब से आपने तैयारी को उतना नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। दूसरा ये है कि आपने तैयारी बहुत की है लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं टेंशन है। तो दोनों चीज़ों में आपको करना ये है कि अब ये कोई बात है नहीं कि आपने तैयारी कितनी की है, आप कितना पढ़े हैं या कितना नहीं पढ़े हैं, वो बात तो है नहीं। आप ज़्यादा पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, फिर भी आपको एक बात तो ये तय करनी होगी कि आपके एग्ज़ाम सर पे है तो आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है, डरना तो है ही नहीं। डर से मुक्त होकर के आपको तैयारी को करना है। और जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी भय से मुक्त होकर, डर से मुक्त होकर तैयारी करेगा, संयम रखेगा, धैर्य रखेगा, वही बच्चा अच्छे नंबर लाएगा। चाहे भले कितना ही पढ़ा हो, और अगर आप अब डर गए तो अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। और अगर आपने कम पढ़ा है लेकिन अगर आप अभी भी अपने इस एग्जाम से डर नहीं रहे तो आप अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है। तो देखो, आप लोगों को करना ये है, पहली बात तो आपको डरना नहीं है, किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखो, आपका सिलेबस जो है यानी कि आपने सिलेबस को पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये बात है। अब आपको लग रहा है कि सर पूरा तो नहीं पढ़ा है, हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि 3 चैप्टर रह गए हैं तो मेरा तो मानना ये है कि आप 3 चैप्टर को छोड़ो, 3 चैप्टर को करने की बजाय, क्योंकि इसमें अब 3 चैप्टर करोगे और आप पढ़ोगे तो पहली बात तो आपको 3 चैप्टर का टेंशन होगा। तो इससे बेहतर मेरा मानना ये है कि आप ये करें कि बाकी के, जैसे अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो जैसे विज्ञान में हमने आपको लगभग 2 चैप्टर आपके रहे हैं, 2 बाकी के हमने 11 चैप्टर आपको क्लियर करवाए हुए हैं। हो सकता है किसी ने कहीं से और से पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, पूरा हो सकता है किसी के एक आधा चैप्टर कम पढ़ा हुआ हो। तो मान के चलो आपने अगर 10 चैप्टर पढ़े हुए हैं और पीछे आपके 3 चैप्टर बाकी है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अब आप इन 3 चैप्टर को तो छोड़ दो। 3 चैप्टर को, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो है कम, तो आपको 3 चैप्टर को छोड़ करके मुख्य रूप से इन 10 पार्ट का रिवीजन करना है। 10 पार्ट का क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और रिवीजन बेहतरीन तरीके से करोगे। जो आपको हमने नोट्स बनवाए हैं, जो आपने नोट्स लिखे हैं या आपके पास
नोट्स तो लगभग सब विद्यार्थियों ने लिखे ही होंगे, या फिर अगर नोट्स नहीं है तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उस बुक को उठा करके आप रिवीजन करें, उस बुक को उठा करके आप क्या करें, रिवीजन करें। दूसरी बात, यही पढ़ने की कोशिश करें, नया पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। अगर जितना भी आपने पढ़ा है वही पर्याप्त है। नया पढ़ोगे तो आपको पहले वाला भी याद नहीं हो पाएगा और दूसरे वाला जो नया पढ़ोगे वो भी याद नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या करें, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन में ही समय दें। इसलिए हमने भी हमारी क्लासेस जो है वो नई क्लास लेना बंद कर दिया है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करेंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। दूसरी बात, आपके पास कहीं ना कहीं कोई और एक्स्ट्रा गाइड होगी, एक्स्ट्रा 10वीं के हर एक सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं आपके पास एक एक्स्ट्रा किताब होगी जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न उत्तर होंगे। तो आप उन प्रश्नों को भी देखो, प्रश्न उत्तर हैं उनको भी देखो कि किस किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और उनके आंसर कैसे लिखे जाएंगे, उनको भी देखो एक बार से। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण आपका टॉपिक है और आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, तो आपको अगर आप प्रश्न उत्तर देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न परीक्षा में पूछे ऐसे जाते हैं और उसके आंसर जो है वो ऐसे लिखे जाते हैं। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये करें कि रिवीजन करें उन विषयों का जो आपने पढ़ा है, उन सब विषयों में उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करें जो आपने पढ़ा है, नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रश्न उत्तर पे ध्यान दें कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस तरह से घुमा फिरा के आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा तो सिंपल ही होती है, बोर्ड में थोड़े से प्रश्न ठीक ढंग के आते हैं, अर्धवार्षिक में प्रश्न सीधे सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आपको कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है और एक आइडिया लग जाएगा कि आप प्रश्न उत्तर करोगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दूसरा, उसमें आंसर कैसे लिखने वो आपको समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें आप करें, रिवीजन करें, प्रश्न उत्तर करें। और उसके साथ साथ ये देखें, जैसे हमने कुछ चीज़ें ये भी बताई, अगर आप लोगों ने रिवीजन करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं हो पा रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उनको एक अलग से लिख लें। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो अलग से लिखें, और हो सकता है आप हमें पूछें या आपके कोई और टीचर्स हैं उन्हें पूछें, तो और उसके अलावा उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें जो आपको याद नहीं हो पा रही है, उन्हें आपको ज़्यादा पढ़ना है। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो पा रही उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अभी कोई डरने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल। बस आप आत्मविश्वास के साथ जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, उसके प्रश्न उत्तर देखें, और जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है या जो पहली बात समझ में नहीं आ रही है वो पहले समझें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि उसको याद भी रखना है, और जो आपको याद नहीं हो पा रही है तो उनको एक अलग से कॉपी में लिख के रखें कि ये चीज़ें हमें याद नहीं हो रही। तो उसके बाद आप धीरे धीरे ये रिवीजन करोगे बहुत कम दिनों में। तो अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो एक दिन में आप अगर एक चैप्टर या 2 चैप्टर का रिवीजन करते हो, 2 चैप्टर का रिवीजन करते हो तो 5 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे जैसे जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना समय कम होता जाएगा। जैसे आपने इस किताब को अगर मान लो आपने एक बार पहली बार पढ़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा कम टाइम, तीसरी बार ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते आप 10वीं बार पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो आ रहा है, मेरे दिमाग में पहले से ही फिट है। तो आप ऐसे ही देखोगे, हाँ रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, हाँ आ रही है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, मोटर एकदम दिमाग के अंदर आपके सेट हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप एकदम से आपको लग रहा है कि अभी आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि रात को सोते समय मान लो आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे तो याद हो ही नहीं रहा है, मोटर कैसे हो रही है, कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही। लेकिन जैसे जैसे आप इनको रिवाइज करते जाओगे आपके दिमाग के अंदर फिट होता जाएगा। भले आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठोगे तो अपने आप सारी चीज़ें याद आएगी। जो आपने पढ़ा है हमसे वो सारी बातें आपके दिमाग के अंदर आती जाएगी, है ना। तो और आप पूरी चीज़ें लिखते जाओगे। तो ये बातें अभी से आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सारी की सारे विषयों में आपके काम आएगी, विज्ञान हो या आपके गणित हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सब सब्जेक्ट में यही रणनीति बना करके आप काम करेंगे ना
तो ये हो जाएगा। और ये देखो कि इतने सारे आपके सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में से आपको ये देखना है कौन से सब्जेक्ट जो है आपको कम याद है, उन पे आपको अभी समय थोड़ा ज़्यादा देना है, और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा याद है उनको तो समय थोड़ा कम कम दो। अब कम कैसे कि जैसे मान को आपको लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण वाला पार्ट तो आपको याद है, तो आपने जैसे जैसे देखा पर्दे के ध्यान आंखों से निकाला और आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो याद है, तो इसमें तो कम टाइम देना पड़ेगा। और जैसे ही मान लो लगा कि जैसे विद्युत वाला चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में कम याद है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि याद है तो उनको थोड़ा कम टाइम, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं है याद है तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। उसके साथ ही जो जो टेस्ट हुए हैं आपके साथ हमारे ऐप पर हुए हो, हमसे लिए हो, या कहीं आपके क्लास के टेस्ट है, वो प्रश्न कैसा है उनको भी देखें, और पिछले बोर्ड एग्जाम के जो प्रश्न है वो भी देखें, और जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न उत्तर की किताबें बहुत मार्केट में भी मिलती है कि उसमें प्रश्न उत्तर लिखे रहते हैं बहुत सारे, और जो आपके बुक के अंदर लिखे हैं वो तो है ही है, उसके साथ भी और प्रश्न उत्तर लिखे रहते हैं, तो वो भी आप पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप रणनीति बना करके काम करेंगे, इस पर काम करेंगे बिना डरे, बिना किसी तरह की चिंता किए आप अर्धवार्षिक एग्जाम तक इस तरह से रणनीति बनाकर पढ़ना, और मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत बढ़िया नंबर ले आओगे। उसके बाद वापस बोर्ड एग्जाम में यही चीज़ें पढ़नी है, दोबारा पढ़नी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो और हमें टाइम मिलेगा, हम बोर्ड में तो बहुत बेहतरीन कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, किस तरह के आपको वीडियो अभी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके हर तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।